1879 के दौरान एक 16 साल का लड़का अपने पिता के फार्म हाउस को छोड़कर डेट्रॉइट की ओर निकल गया। उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन या फिर घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, क्योंकि कार्स केवल अमीरों तक ही सीमित थी। यह लड़का, जिसने आगे चलकर एक कार कंपनी की शुरुआत करी, जिसने पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जिसे हम भली भांति जानते हैं। 35 साल बाद जब यह लड़का वापस से डेट्रॉइट जाता है, तब धरती पर मौजूद आधे से ज्यादा गाड़ियां उसी के नाम पर थी, और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि हेनरी फोर्ड थे। कैसे सिर्फ $200 के सफर ने उन्हें दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया, जिनकी तारीफ खुद एडोल्फ हिटलर ने भी करी थी, और यह कहानी उन्हीं की है। कहानी की शुरुआत होती है 30 जुलाई 1863 से, जब मिशिगन के एक छोटे से गांव डियरबॉर्न में विलियम फोर्ड के घर हेनरी फोर्ड का जन्म होता है। ये वो दौर था जब फार्मिंग लोगों का मुख्य रोजगार हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोगों के पास बहुत ही कम मशीन उपलब्ध हुआ करती थी। इसके कारण लोगों को ज्यादातर काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था, इसलिए फार्मिंग उस वक्त स्लो और टायरिंग काम हुआ करता था। यही वजह है कि हेनरी फोर्ड शुरुआत से ही फार्मिंग से नफरत करते थे, और उनकी उम्र के बच्चों की तरह हेनरी फोर्ड को भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो सभी चीजों को खुद से सीखना चाहते थे, और यही वजह थी कि उन्हें बहुत ही कम उम्र से मशीनों में इंटरेस्ट आ चुका था, और अपने इसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने मैकेनिक्स के हर चीज को काफी बारीकी से सीखा। हेनरी सिर्फ 12 साल की ही उम्र में घड़ियों की रिपेयरिंग करना सीख चुके थे, और अपने फ्रेंड्स और नेबर्स की घड़ियों को रिपेयर कर दिया करते थे। हेनरी जब 13 साल के हुए तो उन्हें स्कूल ट्रिप के दौरान डेट्रॉइट लेकर जाया गया, जो कि स्टीम इंजन के चलते एक इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल रहा था। वो सिटी हेनरी फोर्ड के घर से सिर्फ 8 मील की दूरी पर था। उस वक्त फार्मिंग में स्टीम इंजन का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने लगा, जिसके कारण कोयले से चलने वाली आरा मशीन और कुटाई की मशीन बहुत ही कॉमन हो गई। अब हेनरी का यह इंटरेस्ट जुनून में बदल चुका था, और उन्होंने अपने 15 साल की ही उम्र में अपना पहला स्टीम इंजन बनाया। लेकिन हेनरी के पिता चाहते थे कि वह गांव में रहकर अपने परिवार के साथ फार्मिंग करे, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर 16 साल की उम्र में हेनरी शहर जाकर मैकेनिक का काम करने लगे। उस वक्त डेट्रॉइट में इंडस्ट्रीज काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर नौकरी की तलाश में आ रहे थे। हेनरी ने अपने पहली जॉब मिशिगन कार कंपनी वर्क्स में करी, लेकिन उन्हें नौकरी के सिर्फ 6 दिनों के बाद ही वहां से निकाल दिया गया। कुछ दिनों तक अनएम्प्लॉयड रहने के बाद उन्हें अपना दूसरा जॉब अप्रेंटिस के तौर पर जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर मिल में मिला, जहां पर उन्हें $2.6 हफ्ते के मिला करते थे। मगर यह उनका रेंट पे करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बचपन के नॉलेज को काफी अच्छे से यूज किया, और उन्हें एक नाइट जॉब मिला, जहां उन्हें घड़ियों की रिपेयरिंग करनी होती थी, जिसमें उन्हें हफ्ते के $3 मिल जाया करते थे। वो साथ ही साथ कई सारे जॉब्स करने लगे ताकि अपने फाइनेंशियल खर्चे को संभाल सके। लेकिन हेनरी अभी भी पढ़ाई और मैकेनिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब भी उनके पास खाली वक्त होता था। 1882 में जब वो 19 साल के हुए, तब उन्हें वापस से घर की ओर लौटना पड़ा, मिशिगन। हालांकि उन्हें अब भी फार्मिंग पसंद नहीं था, और वह बहुत ही कम काम किया करते थे और अपना ज्यादातर वक्त मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट में गुजारा करते थे। कुछ सालों बाद उनकी शादी हो गई, और उनके पिता ने उन्हें 40 एकड़ की जमीन वेडिंग गिफ्ट स्वरूप दे दी, लेकिन उसे एक फार्म लैंड में बदलने के बजाय उन्हें एक दूसरा आइडिया सूझा। 1891 में हेनरी अपने वाइफ के साथ डेट्रॉइट शिफ्ट हो जाते हैं। इस वक्त हेनरी गैस इंजन के बारे में जानते हैं। यह इंजन बहुत ही सीमित हुआ करती थी, और इसे एक जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो के द्वारा बनाया गया था, और यह इंजन बहुत ही ज्यादा अलग थी और फ्यूल एफिशिएंट भी हुआ करती थी। हालांकि यह गैस इंजन यूरोप में बहुत ही फेमस थी, लेकिन अमेरिका में बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना था, क्योंकि गैस इंजन इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है, और हेनरी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज को पूरा करने के लिए उन्होंने थॉमस एडिसन की कंपनी एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी को ज्वाइन कर ली, और स्टीम इंजन के जरिए डेट्रॉइट के हजारों घरों के लिए बिजली बनाने लगे। इस कंपनी में हेनरी बतौर इंजीनियर के जॉब करने लगे थे, और उनके काम को देखते हुए साल 1893 में उन्हें इस कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया, और उसी कंपनी में काम करते हुए उन्होंने अपना पहला गैस इंजन बनाया। दरअसल हेनरी के मन में गैस इंजन से चलने वाली ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाने का आइडिया आया था, लेकिन इस आइडिया को डेवलप करने के लिए उन्हें कई सालों का समय लग गया, क्योंकि उस समय व्हीकल्स का कोई भी पार्ट मार्केट में नहीं मिला करता था। ऐसे में उन्हें हर चीज अपने हाथों से बनाना पड़ता, और 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वे अपनी पहली सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बनाने में सफल हुए।
जिसे उन्होंने फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल का नाम दिया। यह साइकिल के पहियों पर चलने वाला एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल था, जिसमें हेनरी फोर्ड ने एथेनॉल से चलने वाला एक गैस इंजन दिया था। इस व्हीकल में 2 स्पीड गियर था और इसकी टॉप स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और शुरुआत के 1 साल तो उन्होंने इस साइकिल की कमियों को दूर करने में लगा दिया और इस पर और परफेक्शन करते हुए उन्होंने इसके 4 और मॉडल लाए। और आखिरकार जब उन्हें खुद पर पूरा भरोसा हो गया तो साल 1899 में वह अपने जॉब से रिजाइन कर और अपनी खुद की एक कंपनी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी था। डेट्रॉइट के मेयर के सपोर्ट से हेनरी अपने दूसरे एक्सपेरिमेंटल कार को 1899 में पूरा कर लिए और यह नई कार पिछले वाले से बड़ी, मजबूत और भारी थी। एक सुबह हेनरी और विलियम मर्फी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं और टेस्ट ड्राइव खत्म होते ही विलियम हेनरी की इस बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं और 5 अगस्त 1899 को डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत होती है। हालांकि कंपनी फेल हो गई थी बहुत सारी कमियों की वजह से, जिसमें से एक बड़ा कारण था कि हेनरी अपने स्टेक होल्डर्स के आइडिया को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो कि उन्हें पैसेंजर कार्स बनाने के लिए फोर्स कर रहे थे। और इसका एक दूसरा कारण था कि उस वक्त व्हीकल के कई सारे पार्ट्स जो उन्हें चाहिए थे वो दूसरे कंपनियों के द्वारा बनाए जाते थे। इसका रिजल्ट था कि जब भी डिलीवरी में लेट होता तो उन्हें पूरी की पूरी फैक्ट्री को शट डाउन करना पड़ जाता था। इस तरीके से काम करने की वजह से उनकी पहली कार, जिसका नाम था डिलीवरी वैगन, उसे बनने में 6 महीनों का वक्त लग गया। कंपनी ने अपने पूरे 2 साल में केवल 20 कार्स ही बनाए। इसका रिजल्ट था कि हेनरी को उनके पोजीशन से फायर कर दिया गया। अब हेनरी वापस से वहीं खड़े हो चुके थे जहां से उन्होंने कई सालों पहले शुरुआत करी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस बार उन्होंने प्रीमियम व्हीकल की जगह रेसिंग व्हीकल को चुना, क्योंकि रेसिंग स्पोर्ट्स यूरोप और अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और हेनरी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहते थे जहां वो अपने कार्स के क्वालिटी को शोकेस कर सकें। लेकिन उनकी इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टर रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन जल्द ही उनका एक 6 हॉर्स पावर व्हीकल शहर में चर्चा का विषय बनने लगा, जिसके कारण इन्वेस्टर को अब उन पर भरोसा आ चुका था और रिजल्ट की फोर्ड मोटर कंपनी का जन्म होता है और हेनरी उस कंपनी के चीफ इंजीनियर बनते हैं। इस बार भी सिचुएशन कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि हेनरी रेसिंग कार बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर चाहते थे कि वो पैसेंजर कार्स बनाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सके। कुछ दिनों बाद इन्वेस्टर एक दूसरे हेनरी को ले आते हैं, जिनका नाम था हेनरी मार्टिनेज लीलैंड। अब हेनरी फोर्ड काफी खफा हो चुके थे, वह नहीं चाहते थे कि उनकी जगह कोई और आए और उन्होंने कंपनी को एक बार और छोड़ दिया। अपने ऑटोबायोग्राफी में हेनरी बताते हैं कि मैंने रिजाइन किया क्योंकि मैं अपने आप को किसी के ऑर्डर के अंदर नहीं रखना चाहता। वहीं दूसरे हेनरी वही कर रहे थे जो उन्हें इन्वेस्टर्स के द्वारा कहा जा रहा था और जल्द ही कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक कर दिया गया और यह कंपनी धीरे धीरे एसयूवीज पर शिफ्ट हो गई। वहीं हेनरी और रेसर टॉम कूपर रेसिंग कार्स को बनाना जारी रखते हैं और 1902 के दौरान उन्होंने फोर्ड 999 को बनाया, जो कि एक पहली 80 हॉर्स पावर की कार थी और इसे बेनरी ओल्डफील्ड के द्वारा रेस ट्रैक पर दौड़ाया गया था। 1904 आते तक हेनरी की कार अमेरिका में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, जिसका टॉप स्पीड था 151 किलोमीटर पर आवर। इतने सारे रिकॉर्ड और फेम के कारण हेनरी अब बेस्ट अमेरिकन डिजाइनर और रेसिंग कार के लिए जाने जाने लगे। अपने इसी रेपुटेशन के चलते उन्हें पता लग चुका था कि अब उन्हें मार्केट में इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल जाएगा जब भी उन्हें अपनी तीसरी कंपनी शुरू करनी होगी। 11 इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण हेनरी अब तीसरी कंपनी की शुरुआत करने जा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था अलेक्जेंडर यंग मेल्सॉम का, जो कि एक कोल डीलर थे। शुरुआत में तो कंपनी को फोर्ड एंड मैलकमसन लिमिटेड कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम फोर्ड मोटर कंपनी में बदल गया। अपने दूसरे बिजनेस में फेल होने के कारण हेनरी अब अपने तीसरे बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते थे। इस बार हेनरी ने डिसाइड किया कि वह ऐसी अफोर्डेबल कार बनाएंगे जो कि हर कॉमन इंसान ले सके। देखा जाए तो उस वक्त कार ओन करना एक लग्जरी था जो कि अमीरों के द्वारा ही लिया जा सकता था। ऐसे में हेनरी चाहते थे कि वह कार्स को एक स्टेटस सिंबल से हटाकर लोगों की जरूरत की चीज बनाए। लेकिन अपने पहले कार को बनाने के लिए हेनरी के 20 डिजाइन फेल हुए, जिसका नाम मॉडल ए रखा गया था। अगले 5 सालों तक अपने डिजाइन्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए मॉडल ए से शुरू हुई उनकी यह सफर मॉडल टी पर जाके खत्म हुई और उनकी यह कार ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल कार बनी। और हेनरी फोर्ड जैसा चाहते थे कि कार्स कॉमन लोगों के लिए भी बने और मॉडल टी उसी का एक आंसर थी। इसके रिलीज होते ही 1500 कार बिक चुकी थी और फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। मॉडल टी के डिमांड को देखते हुए हेनरी को अब लगने लगा था कि अब उन्हें एक बड़ी फैक्ट्री चाहिए होगी। 1913 में उनका एक नया प्लांट
हाईलैंड पार्क्स में बनकर तैयार हो गया और शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से इंस्पायर होकर उन्होंने एक असेंबली लाइन तकनीक का निर्माण किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। और इसकी वजह से 15 घंटों में किए जाने वाला काम सिर्फ 90 मिनट में हो जा रहा था। केवल 1910 से लेकर 1916 तक धरती पर मौजूद आधी से ज्यादा गाड़ियां फोर्ड की थी। इतनी ज्यादा मास प्रोडक्शन की वजह से हेनरी ने अपने कार्स के प्राइस को और कम कर दिया और एम्प्लॉयज की सैलरी भी बढ़ा दी। जहां दूसरी कंपनी $2 प्रति दिन दे रही थी, वहीं हेनरी फोर्ड $5 दे रहे थे। बहुत सारी कंपनियां इसका मजाक बना रही थी कि यह कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ और मैकेनिक्स पूरे दुनिया भर से हाई सैलरी के नाम पर अलग अलग जगहों से आने लगे। हेनरी न सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते रहे, बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा लीव भी दिया करते थे। इस तरीके से काम 24 घंटे चालू रहता था और एम्प्लॉयज भी एक्टिव रहते थे। हेनरी ने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था और हेनरी फोर्ड अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन बन चुके थे। हालांकि फोर्ड की मॉडल टी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन वह टाइम था थोड़े महंगे, स्टाइलिश और कंफर्टेबल कार का, लाइक शेवरलेट। लेकिन हेनरी फोर्ड इससे इनकार करते थे और 1920s तक जब फोर्ड मॉडल टी की सेल्स गिरने लगी, तब उन्हें इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और न्यू डिजाइन लाने पड़े। 1927 में उन्होंने मॉडल ए का न्यू वर्जन लॉन्च करा। ये न्यू कार हाईलैंड पार्क में नहीं, बल्कि उससे भी एक बड़ी फैक्ट्री जो कि रॉक रिवर के पास थी, उसमें बनकर तैयार हुआ था। ये न्यू फैक्ट्री सारी चीजों को स्क्रैप से बनाती थी, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल की रिफाइनमेंट हो या व्हीकल की असेंबली लाइन। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी थी जिसमें वो हर चीज बनाया जाता था जो एक कार में यूज होता है। इस अकेले फैक्ट्री में स्टील, ग्लास, टायर और कई सारे कंपोनेंट्स को बनाया जाता था। फोर्ड सारे डिसीजन अकेले लेते थे, जो कि सक्सेस के लिए काफी नहीं था और 1937 तक फोर्ड 3rd पोजीशन पर आ गई और उसके सेल्स अब गिरने लगे थे। और इतनी सारी मुश्किलों के बाद हेनरी अब एम्प्लॉयज का ले ऑफ करने लगे और भी कई सारी मुश्किलों की वजह से हेनरी डिप्रेशन में चले गए और 7 अप्रैल 1947 में उनका देहांत हो जाता है। हेनरी फोर्ड का मानना था कि असफलता बस फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका है, इस बार और अधिक बेहतर समझदारी से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप होंडा के बारे में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेक करें। बाकी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।